बिल्कुल सही है। हाफ़िज़ साहब, आपने जैसे बात की बाबर आज़म की फ़ॉर्म की, और आपने स्पेशली कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली पर भी तनकीद हो रही है। भारत की अगर बात की जाए तो न्यूज़ीलैंड से हार के बाद कहा जा रहा था कि उनके उनके लिए एक वेकअप कॉल है, और उन्होंने बहुत शानदार कारकर्दगी पर्थ में दिखाई। अगर मवाजना किया जाए पर्थ का और एडिलेड का, तो जिस तरह से परफॉर्मेंस इस बार भारत ने दी है, क्या कोताहियाँ या कमियाँ रह गई परफॉर्मेंसेस में कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बड़े शानदार अंदाज में मैच अपने नाम कर गई? ना रन्स किए इंडिया ने, ना विकेटें ली। एक बड़ा फ़र्क तो ये है। और जब वो पहला मैच खेल रहे थे वहाँ पर इंडिया ने गो के पहली इनिंग्स में कम रन्स पर आउट हुए, लेकिन उससे कम रन्स पर ऑस्ट्रेलिया को आउट किया। फिर वो सेकंड इनिंग्स में जब बैटिंग करने के लिए आए तो वहाँ पर अच्छे खासे रन्स ऑन बोर्ड किए, और फिर जब उन्होंने बारी दी ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, तो वहाँ पर उनके बॉलर्स ने दोबारा विकेटें ली उनकी। ऑस्ट्रेलिया उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, ना उनके बैटर्स ना उनके बॉलर्स पहले टेस्ट मैच में। और वो चीज़ दोहराई गई दूसरे टेस्ट मैच में जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने आए। वहाँ पर इंडिया ने बिल्कुल उसी खेल का मुजाहरा किया जिस तरह का पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने किया था। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने उनको हिलने नहीं दिया। वहाँ पर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बहुत शानदार क्रिकेट खेली और टेस्ट मैच जीता। यहाँ मिच स्टार्क ने आउट कर दिए, फिर पैट कमिंस ने आउट कर दिए, ठीक है, ट्रेविस हेड ने रन्स कर दिए, लबुशेन ने रन्स कर दिए। तो जो उनके की प्लेयर्स थे उन्होंने परफॉर्म किया और इंडिया के लिए मुश्किलात पैदा की। फिर पिंक बॉल का भी एक सुनने में आ रहा है कि पिंक बॉल की वजह से, चूँकि वो ज़्यादा बेहतर खेलते हैं ऑस्ट्रेलियंस, इंडिया उतना नहीं खेलता पिंक बॉल के साथ, उनको उस वजह से मसाइल का सामना। अब वो जब तीसरे टेस्ट मैच के लिए जाएंगे तो देखेंगे क्या वो अपनी पोटेंशियल पर वापस आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये बिल्कुल रिप्ले हुआ है, टीमें बदली हैं, लेकिन पहले टेस्ट मैच का जो है ना वो रिप्ले हुआ है कि वहाँ पर इंडिया ने आउट क्लास किया ऑस्ट्रेलिया को, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को आउट क्लास कर दिया। वैसे ही जैसे वो हारे थे वैसे ही उन्होंने इंडिया को हरा दिया। तो इंडिया के बैटर्स मसाइल का शिकार हैं, उतनी ज़्यादा तसलसल नहीं है उनकी बैटिंग में नज़र आ रहा। और पहले टेस्ट मैच में भी आप देखें 150 पर तो आउट हो गए थे। इस टेस्ट मैच में भी उनकी बैटिंग रन्स नहीं कर पाई है। तो बैटिंग रन्स नहीं कर पाई है तो बॉलर्स क्या फिर कर सकते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया ने फ़ायदा उठाया जो उनकी खामियां थी, आउट किया, प्लान किया, अच्छे जगह पर बॉल किए। दुनिया के बेहतरीन बैटर्स उनके पास मौजूद हैं इंडिया के, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पहले टेस्ट मैच की हार को संजीदा लिया और बाउंस बैक किया, टेस्ट मैच जीता, सीरीज़ 1-1 से बराबर की है। हाफिज़ साहब, आपने सुना होगा जब ऑस्ट्रेलिया अपना मैच भारत के खिलाफ जो है वो हार गए, तो उसके बाद उन्होंने कुछ इस किस्म की गुफ्तगू भी की कि हमारी ड्रेसिंग रूम के मसाइल भी थे, हमारी टीम शायद उस तरह से नहीं थी, पाकिस्तान भी इस किस्म के मसाइल से दो चार हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सडनली कम बैक किया। हम लोग कहते तो ये है कि हमें ऑस्ट्रेलिया की तर्ज की क्रिकेट खेलनी है, मगर हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि अगर उनके दरमियान कोई मसाइल थे तो उसका इम्पैक्ट उनके दूसरे मैच में बिल्कुल नज़र नहीं आया। उन्होंने मैच विन किया। पाकिस्तान अभी तक उन मसाइल से दो चार हो रहा है, अभी तक उन चीज़ों को शायद ठीक नहीं कर पाया। कैप्टेंसी चेंज हुई, बहुत सारे मामलात बदले, बोर्ड में बहुत सारी तब्दीलियां हुई, तो हम कैसे ये निज़ाम जो है वो दूसरे बोर्ड्स की तरह ठीक कर सकते कोई हैं? कंपैरिजन नहीं है इस मामले में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। और मसाइल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर आप उसका जिक्र करते हैं तो खेल तो आप मैचेस जीते हैं सलाहियत की बुनियाद पर। ऑस्ट्रेलिया ने आउट किए, सलाहियत थी उनके फास्ट बॉलर्स ने। सेकंड इनिंग्स में उनके तीनों फास्ट बॉलर्स ने 36-37 ओवर्स किए हैं और उन्होंने आउट किया। पहले इनिंग्स में मिच स्टार्क ने मतलब 50 रन भी नहीं दिए और उन्होंने 6 विकेटें ली हैं। तो जब आपकी स्किल्स होती हैं आपके आउट करने की, रन स्किल्स नहीं की, लबुशेन आउट ऑफ फॉर्म थे, उन्होंने लंबी बारी ली, उन्होंने भी 50 रन 50 उन्होंने भी स्कोर की। ट्रेविस हेड ने जिस तरह से हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेला, अटैक किया इंडिया के ऊपर, और ये बुनियादी तौर पर स्किल्स का मामला है। अगर आप की स्किल्स कहीं ना कहीं क्वेश्चन हो जाती हैं तो उसके बाद जो आपके इर्द गिर्द के मसाइल हैं वो हावी हो जाते हैं उसके ऊपर। आपकी कारकर्दगी ज़्यादा तनकीद की निगाह में आती है, उसके ऊपर तनकीदी जायज़ा लोग ज़्यादा लेते हैं। तो इस मामले में इश्यूज़ हैं, नहीं है, सबके होते हैं। ऐसा थोड़ा कि सारे हंसते मुस्कुराते ही रहते हैं। 11, 14, 15, 20, 25 लोगों का जब ग्रुप होता है तो उसमें सबकी मुख्तलिफ सोच होती है। लेकिन अगर आपका कप्तान ठीक है, वो खुद परफॉर्म कर रहा है, पैट कमिंस ने आउट किया ना 5 दूसरी इनिंग्स में, तो अपनी कारकर्दगी से मिसाल कायम करते हैं, तो वो लोगों से तकाजा कर सकते हैं अपनी टीम के प्लेयर्स के साथ कि आपने भी करना है। मिच स्टार्क ने एक सीनियर खिलाड़ी की हैसियत से उसको पहले टेस्ट मैच में पिटाई हुई, दूसरे में 6 आउट किया पहले इनिंग्स में। तो बाउंस बैक प्लेयर्स अपनी एबिलिटी के ऊपर करते हैं। ये सारी दूसरी बातें हैं, वो उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया था तो पाकिस्तान कह रहा था कि हम जो है वो बड़ा पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेले हैं। उन्होंने पूछा था पैट कमिंस के साथ, कैसे सवाल हुआ था, तो उन्होंने कहा ठीक है लेकिन सीरीज़ हम जीत गए हैं। तो जीत जो है वो अहमियत उसकी होती है, कैसे जीतते हैं आप, बैटर्स आपके कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलर्स आपके कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कप्तान आपके कैसे फ़ैसला कर रहा है, फील्डर्स आपको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो जो आपके बॉलर्स हैं फील्डर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
ये सारी चीज़ें हिकमत अमली प्री मैच जब आप चीज़ें लेकर चलते हैं और फिर मैच के दौरान आप उसको किस तरीके से उस पर अमल करते हैं, जो आप सोच रहे होते हैं या जो आप हिकमत अमली तैयार कर रहे होते हैं, तो मैच पर आप उसमें कैसे अमल करते हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी असरअंदाज होती हैं। सो उनमें एबिलिटी है, उन्होंने आउट किया है इंडिया को, उनके बेहतरीन बल्लेबाजों को, विकटें ली हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब शॉट खेलते हुए या ये कहें जी कि जब उसको बुरा बॉल था जिसके ऊपर आउट हो गया, वो टारगेट किया उन्होंने, स्टंप्स को टारगेट किया, उन्होंने प्लान किया कि स्लिप्स में कैसे आउट करना है। शॉट्स थे ऐसे कि जो उससे बेहतर खेले जा सकते थे, लेकिन अटैक किया स्टंप्स को। स्टंप्स में अगर आपका बॉल नहीं होगा तो आप लेग बिफोर नहीं कर सकेंगे, तो उन्होंने बेहतर बॉलिंग की। बिल्कुल सही है। जिस तरह से आपने कहा कि एक बेहतर अंदाज में परफॉर्मेंस जो है वही आपको मैचेस विन करवाती है। और अगर हम पास्ट की बात करें, पैट कमिंस ने यही कहा था कि ठीक है, अगर अच्छा खेलें लेकिन जीते तो हम हैं, तो जीत जिसकी होती है नाम उसी का होता है। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो हमें सब्सक्राइब भी करें और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें और कॉमेंट्स का सिलसिला जारी रखिएगा। और अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप लोग कॉमेंट्स में ज़रूर कर सकते हैं, हमारी टीम हमें इन्फॉर्म कर देगी और हम हाफिज़ साहब से वो सवाल आपका कोट कर देंगे वहीं पर। हाफिज़ साहब, एक और चीज़ है कि अभी T20 हमारा चैंपियंस कप जारी है। इससे पहले 50 ओवर्स का चैंपियंस कप हमारा हुआ, उसमें हमने खिलाड़ियों को देखा, फैसल अकरम को देखा परफॉर्म करते हुए। अभी जो हमारे वहाँ पर खिलाड़ी फैसल अकरम भी परफॉर्म कर रहे हैं, मैं उनका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि खासकर नुमाया रहे जिम्बाब्वे सीरीज़ में भी। तो अभी ये जो हमारी टीम परफॉर्म कर रही है, इसके साथ हमारी साउथ अफ्रीका सीरीज़ भी होनी है, फिर हमारा PSL भी होना है। PSL और चैंपियंस कप दोनों 20-20 ओवर्स का एक फॉर्मेट है। अगरचे PSL बिल्कुल एक अलग चीज़ है, लीग है, उसमें और भी खिलाड़ी होंगे, हमारे लोकल प्लेयर्स भी होंगे। ये मुकम्मल हमारे एक पाकिस्तान के प्लेयर्स का एक टूर्नामेंट है। लेकिन डोंट यू थिंक कि ये कोई कंपैरिजन नहीं है इसका, ये जगह ठीक नहीं थी, वक्त ठीक नहीं था इस वक्त T20 का चैंपियंस कप करवाने का? देखिए, जब से ये चैंपियंस कप का इन्होंने मुतारिफ़ करवाया है उस वक्त से ये बात हो रही है, ठीक है। और PSL ने होना है लामहला चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बाद, तो दोनों का आपस में कोई इस तरह का लेन देन नहीं है, इसमें कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं है, ठीक है। वहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेटर होते हैं, एक से ज़्यादा वेन्यूज़ आपके वो होते हैं, ठीक है। उसमें कंपटीशन डिफरेंट होता है, लोगों की नज़रें मुख्तलिफ होती हैं, ब्रॉडकास्ट आपकी मुख्तलिफ होती है, जो आपकी निगाहें होती हैं टूर्नामेंट के ऊपर वो ज़रा मुख्तलिफ होती हैं, शायकीन का जोश व जज्बा स्टेडियम आकर देखने का वो ज़रा मुख्तलिफ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें फ़र्क हैं। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के आने से कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि आपका कोचिंग स्टाफ में लोग मुख्तलिफ हो जाते हैं, आपके ड्रेसिंग रूम में दुनिया अगर जो भी अवेलेबल प्लेयर्स हैं दस्तयाब उस वक्त होंगे वो आपके साथ होते हैं, तो फ़र्क है, क्वालिटी का भी फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन यहाँ से अगर कुछ अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे जो कि अपनी सलाहियत के एतबार से दूसरों से बेहतर हों, तो यकीनी तौर पर PSL को उससे फ़ायदा ज़रूर हो सकता है कि इस T20 फॉर्मेट से अगर आपके कुछ बासलाहियत खिलाड़ी सामने नज़र आते हैं और वो तवज्जो हासिल करते हैं, ड्राफ्ट में जाते हैं, मुख्तलिफ़ टीमों का हिस्सा बनते हैं, तो PSL को उससे ये फ़ायदा ज़रूर हो सकता है कि उसमें जो लोकल प्लेयर्स का एक अमल दखल है, या अमल दखल ज़रा और लफ्ज़ हो जाएगा, जो उनकी अहमियत है या जो उनकी मौजूदगी से जो लोगों के लिए जो पाकिस्तान में देखने वाले हैं और जो पाकिस्तान से बाहर देख रहे होंगे पाकिस्तान के लोकल टैलेंट को, उनको अट्रैक्ट ज़रूर करेगा, उनके लिए कशिश ज़रूर होगी। ये एक फ़ायदा ज़रूर है कि यहाँ पर जो अच्छा खेलेगा यकीनी तौर पर वो नज़रों में आएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चाहेगा कि जो उनके नौजवान क्रिकेटर्स यहाँ पर खेल रहे हैं वो PSL में किसी न किसी जगह पर उनको अपनी सलाहियतों के इजहार का बेहतर सतह के ऊपर मौका मिले। तो ये इसका ये फ़ायदा तो ज़रूर हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि ये ऐसा नहीं है कि T20 टूर्नामेंट पाकिस्तान में पहली मरतबा हो रहा है, ये एक मामूल का हिस्सा है, मामूल है पाकिस्तान में ये। अब ये 3 टूर्नामेंट ऐड कर दिए हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है, 3 टूर्नामेंट ऐड कर दिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसमें चैंपियंस कप 4 डे है, चैंपियंस कप 1 डे है, चैंपियंस कप T20 है। इससे ज़्यादा तो क्या, प्लेयर्स वही हैं, यही खिलाड़ी आपके रीजन में भी खेलेंगे, डिपार्टमेंट में भी खेलेंगे, यही खिलाड़ी आपके चैंपियंस कप में भी खेलेंगे।